ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहेंगे नाजरीन आपको। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे WTC के फाइनल के ऊपर। सर किस तरह आप देख रहे हैं WTC का फाइनल हुआ है लॉर्ड्स के अंदर और जनूबी अफ्रीका 27 साल बाद ना ICC की ट्रॉफी उठाने में कामयाब हो गया। इससे पहले 1998 के अंदर हंसी क्रोनिया की कैप्टनसी के अंदर जो जनूबी अफ्रीका ने ट्रॉफी उठाई थी, चैंपियन ट्रॉफी बांग्लादेश के अंदर। तो किस तरह आप देख रहे हैं जो चौकर्स का लेबल लगा हुआ था जनूबी अफ्रीका के ऊपर, आपको लगता है कि ये लेबल अब उन्होंने उतार के फेंक दिया है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को WTC के फाइनल में शिकस्त दे दी है? जी जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया से ये बड़ी खबर है और स्पेसिफिकली मैं समझता हूँ कि जो जनूबी अफ्रीकी शायकीन क्रिकेट थे उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। और टेम्बा बवुंगा जिनको हम मुख्तलिफ मीम्स की शक्ल में और उसके अलावा भी हम उन्हें टारगेट किया जाता था, तो ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया है कि वो यकीनन एक अच्छे जो है वो कैप्टन है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उन्होंने जो है वो अपना किरदार अदा किया और क्रूशल वक्त में अपनी टीम के लिए रन्स भी स्कोर किए, अपनी टीम को लेके भी चले। और इस वक्त जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो मेस है वो अब उनके हाथ में है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम जिसको हराना जो है वो भारत के लिए भी कभी कभार जो है वो कभी कभार नहीं बल्कि अक्सर और बेशतर जो है मुश्किल रहा है, तो उस जैसी टीम को उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शिकस्त दी है। तो मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका जो है उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा सर, आप किस तरह देख रहे हैं कि 27 साल जनूबी अफ्रीका को लगे, सबसे ज़्यादा उन्होंने सेमीफाइनल भी खेले, उन्होंने क्वार्टर फाइनल भी खेले, 2024 T20 का उन्होंने फाइनल खेला, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने हमेशा तरजीह दी है मेहनत को। कि वो क्या उन्होंने मैसेज दिया है दूसरी टीम्स को जो जल्दी गिव अप कर देते हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत की, कंटिन्यूसली वो मेहनत करते रहे और आज उनको उसका समर भी मिला कि 27 साल बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को WTC का फाइनल हराया। जी बिल्कुल, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जिस हंसी क्रोनिया का आपने जिक्र किया, वो बड़े अच्छे और कामयाब कप्तान थे साउथ अफ्रीका के। उसके बाद अगर आप देखें तो ग्रेम स्मिथ आए, ठीक है, जैक कैलिस आए, ठीक है, शॉन पोलाक आए, ठीक है, वो बड़े बड़े नाम थे, हाशिम आमला, एबी डिविलियर्स, इतने बड़े बड़े नाम थे, लेकिन वो भी कामयाबी जो है वो नहीं दिलवा सके साउथ अफ्रीका को। और मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में हमने उन्हें देखा कि वो कभी क्वालिफाइंग राउंड में, कभी नॉकआउट राउंड में और कभी जो है वो सेमीफाइनल और इवन फाइनल्स तक भी पहुंचे, लेकिन वो ट्रॉफी जो है वो लेकर नहीं जा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि अब साउथ अफ्रीका की मौजूदा टीम ने जो नौजवान और कुछ सीनियर खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशन के साथ मौजूद है, उसने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया है ये यकीनन आने वाले वक्त में साउथ अफ्रीका क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। और उन्होंने ये चीज साबित की है कि नाम यकीनन मैटर करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो सबसे ऊपर रहती है। अगर आप टफ टाइम में अपनी टीम के साथ खड़े। टर्निंग पॉइंट कौन सा लगता है कि आपको याद होगा कि 1999 में जब सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने शॉर्ट मिड विकेट से कैच ड्रॉप किया था तो उन्होंने वर्ल्ड कप ड्रॉप कर दिया। स्टीव स्मिथ ने स्लिप में से टेम्बा बवुंगा का कैच ड्रॉप किया। आपको लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट था? वहां पे अगर बवुंगा का कैच हो जाता तो हो सकता था कि जनूबी अफ्रीका जो है ना ट्रॉफी उठाने में कामयाब ना होती। बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की है, यकीनन वो एक टर्निंग पॉइंट जरूर था। लेकिन मैं उसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि टेस्ट जो क्रिकेट है वो असल में नर्व्स की गेम है, ठीक है। आप कितने अच्छे तरीके से अपने नर्व्स को कंट्रोल कर पाते हैं और कितना जो है वो आप सस्टेन करते हैं विकेट के ऊपर, ठीक है। जितना आप स्टे करेंगे, जितना आप काम रहेंगे उसके ऊपर, उतना ही आप अच्छा अपनी टीम के लिए कर सकेंगे। आप देखेंगे एक टाइम में ऑस्ट्रेलिया के जो है वो 7 से 8 विकेट्स जो है वो गिर चुके थे, तब भी उनके टेल से आके स्टार्क ने जो है वो 50 भी स्कोर की और अपनी टीम का स्कोर एक जो है वो कंप्रीहेंसिव टोटल जो है बोर्ड पे सजाया। और इसी तरह जब आप बात करें बवुंगा की, तो उन्होंने भी मुश्किल वक्त में किया, लेकिन क्या है कि उस वक्त स्टीव स्मिथ अगर अपने नर्व पे कंट्रोल करके वो कैच ले लेते तो यकीनन साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो बैकफुट पे आ जाती है। और सेशन बाय सेशन चल रहा होता है टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो वो सेशन अगर वो विन कर जाते तो यकीनन ऑस्ट्रेलिया की टीम उस वक्त जनूबी अफ्रीका पे हावी हो जाती और अफ्रीका के पास जो रिमेनिंग स्कोर के हवाले से जो चांस था वो ना बन पाता। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए साउथ अफ्रीका की टीम को कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम की जो कि मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली भी स्ट्रांग है और ऑन द ग्राउंड, ऑन द पेपर, हर जगह पे जब आप इवन टेस्ट चैंपियनशिप अनाउंस हुई उस वक्त भी बहुत सारे जितने भी तजिया निगाह थे उन्होंने बाकायदा इस चीज को अनाउंस किया कि ये तो वन साइडेड किस्म का जो है वो फाइनल हो रहा है, ठीक है। और उनकी तो थी कि इंडिया हो, कुछ एक्स क्रिकेटर इसी तरह की बड़ी टीम हो। कि टेम्बा बवुंगा ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और उन्होंने गलत फैसला किया है। मुझे लगा बवुंगा ने उन सबको जो है ना गलत साबित कर दिया है। बिल्कुल, आपके सामने देखें कि जिस तरह से पिच बिहेव कर रहा था पहले 2-3 इनिंग्स के अंदर, ठीक है, वो आप देखें। और उसके बाद अब जब चौथी इनिंग्स में आए हैं तो गेंद जो है वो कितना आसानी से जो है वो उनको मिड किया जा रहा था। तो ये सारी चीजें हैं, असल में मैटर करता है कि ये एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपने कंडीशंस को कितने अच्छे तरीके से जो है वो जज किया है, उनको
एनालाइज कितने अच्छे तरीके से किया है, तभी आप जो है वो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाद में कह रहा हूँ कि ये सारा क्रेडिट आप देखें टेम्पा बबूमा और उनकी पूरी टीम को जाता है कि जिस तरह से उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। उनके बॉलर्स की बात करें, रबादा थे, जॉनसन थे, इन सब ने भरपूर हिस्सा डाला है। एक एक प्लेयर ने, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के हवाले से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत भरपूर किरदार अदा किया है, तब ही वो जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप का मैच उठाने में कामयाब हुए हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। WTC के फ्यूचर 3 फाइनल्स की तो बातें ये भी आ रही थी कि अगर ये फाइनल की जो है ना वो मेजबानी भारत करेगा, लेकिन वो तमाम खबरें दम तोड़ चुकी हैं। अगले 3 फाइनल्स उनकी मेजबानी इंग्लैंड ही कर रहा है। इसकी क्या वजह है कि किसी और मुल्क को मेजबानी नहीं दी जा रही? बस असल में ज़ाहिर जब हम होम ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं तो यकीनन जो है वो इंग्लैंड को जो है इस चीज में बर्तरी भी हासिल है कि वो इस जिस तरह से इस क्रिकेट के खेल का मौजूद है, तो इसी तरह वो मुख्तलिफ जो है वो अपने बेहतरीन किस्म के टेस्ट के हवाले से जो ऑडियंस है वो भी रखता है। अब आप लॉर्ड्स की बात कर लें, बेशक जो है वो खुद इंग्लैंड जो है फाइनल में मौजूद नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम थी, लेकिन आप देखें कि कितना पैक स्टेडियम था उस वक्त, ठीक है, और एक दिन भी आपको जो है वो खाली नजर नहीं आया स्टेडियम। तो ये असल वजह है, अदरवाइज उसके अलावा कोई वजह नहीं है। यकीनन दूसरे ममालिक में भी ये सफर करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इंग्लैंड वाले लोग या इंग्लैंड के अंदर टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? इवन अगर T20 ओडीआई की बात कर लें तो उनका स्टेडियम उस तरह फुल जैम पैक नहीं होते, लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट हो रही हो तो उनका स्टेडियम फुल जैम पैक होता है। जी, वो असल में क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, हमारी तरह टेंशन में लेके उस गेम को नहीं देखते। वो इसको एंजॉय करते हैं, और वो टेस्ट के अंदर 5 दिन बैठ के देखने का स्टेमिना रखते हैं। हमारे यहाँ बेसब्री है, हम तो 20 ओवर का जो मैच है उसमें भी जो है कहते हैं कि ये मजीद 10 ओवर्स तक चला जाए, 5 ओवर्स तक चला जाए, हम तो ये चाहते हैं। तो ये सारी वजूहात हैं, और इसी तरह की देखें जो हमारी माइंड सेट है, जो हमारी मेंटालिटी है, सेम इसी तरह की जो है वो इंडिया में भी जो है वो चीजें चलती हैं। तो इसी बिहाफ पे जो है वो उस तरह से अभी भी जो ज़ाहिर मैनेजिंग बोर्ड के लोग हैं और बाकी लोग जो इन्वॉल्व हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर, वो सब के सब ये समझते हैं कि अभी तक जो है वो कोई उस तरह से पॉजिटिव जो है वो आपको ऑडियंस नहीं मिली। जहां पे भी मिलेगी तो यकीनन फ्यूचर में उस बारे में सोचा जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो किसी भी वेन्यू पे किया जा सकेगा। सर, बाबर आजम के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो कहते हैं अपनों ने ठुकराया तो गैरों ने अपना लिया। पाकिस्तान टीम से बाहर हुए हैं तो सिडनी सिक्सर ने साइन किया। जैसे ही साइन किया है सिडनी सिक्सर ने उनकी वीडियो लगाई। पहले उनकी वीडियोस के में आ रही थी, बाबर आजम की वीडियो लगी तो मिलियंस में चली गई। बाबर आजम के तमाम फैंस जो है ना सिडनी सिक्सर के साथ जुड़ गए हैं। किस तरह आप देख रहे हैं? बाबर आजम ने ख्वाहिश भी की थी कि अगर मैं लीग खेलना चाहूंगा जो मेरी मर्जी की होगी वो बिग बैच खेलूंगा। तो किस तरह देख रहे हैं ओवरऑल सिडनी सिक्सर को और बाबर आजम को साइन कर लिया सिडनी सिक्सर ने? जी बिल्कुल, बाबर पहले भी बिग बैश लीग में जो है वो कर चुके हैं और रिप्रेजेंट। इसी तरह अब सिडनी सिक्सर ने जब से साइन किया तो ये एक टॉक ऑफ द टाउन भी बन चुकी है और बड़े ही अच्छे तरीके से वेलकम किया गया। और मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम हमारे स्टार हैं और हमें भी उसे ऑन उसी तरह ही करना चाहिए जिस तरह वर्ल्ड क्रिकेट उन्हें ऑन करती है। ठीक है, अब आप देखेंगे किस तरह से जो बेहतरीन क्रिकेट खेलने वाले ममालिक में जो ऑस्ट्रेलिया का शुमार होता है और उनकी लीग ने जिस तरह से उनको वेलकम किया, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने और बाकी भी जिस तरह से जो शायकीन क्रिकेट है वहां पर मौजूद, उन्होंने बाबर आजम को जिस तरह से ऑन किया, तो हमें बतौर पाकिस्तानी क्रिकेटर फख्र होना चाहिए इस चीज पर और हम भी उन्हें ऑन करें। ठीक है, बैड पैचेस चलते हैं सिलसिले और उसी तरह कारकर्दगी में उतार चढ़ाव चलता रहता है। मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा प्लेयर हो क्रिकेट की तारीख में कि जिसके कैरियर के अंदर जो है वो बैड पैचेस ना आए हों, ग्रे पैचेस ना आए हों। तो बाबर आजम के कैरियर में भी वो यकीनन इंसान है, वो कोई जिन नहीं है, वो कोई दो मलाई जो है वो किरदार नहीं है कि जो हमेशा परफॉर्म करता ही रहेगा। ठीक है, आप किसी भी प्लेयर को उठा लें, आप तेंदुलकर को उठा लें, आप कोहली को उठा लें, आप जैक कैलिस को उठा लें, आप पॉन्टिंग को उठा लें, आप नाम लें किसी भी प्लेयर का, ब्रायन लारा को उठा लें आप इवन, तो उन सब के कैरियर्स के अंदर ये उतार चढ़ाव आए हैं। उनके कैरियर्स के अंदर जो है उनकी परफॉर्मेंसेज जो है वो मुतासिर हुई हैं। तो उसका यकीनन मतलब ये नहीं है कि वो प्लेयर बुरे हैं, वो प्लेयर बहुत वर्ल्ड क्लास हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो सेम इज द केस विद बाबर आजम कि उनका ये अगर एक पैच चल रहा है जिसमें वो यकीनन 3 फिगर इनिंग जो है, मैं समझता हूँ कि अभी तक उसको नहीं अचीव कर पा रहे, तो ये उसकी चीज की निशानी नहीं है कि वो प्लेयर अच्छे नहीं है। अगर आप देखें कि इस वक्त अभी जो लास्ट उन्होंने T20 मैचेस इधर PSL के अंदर खेले तो उन्होंने 90 रन की इनिंग खेली, उसमें किस्मती से वो रन आउट हो गए और अगर वो मजीद थोड़ा सा टिक रहते और वो अपने लिए जाते तो शायद मे बी वो सेंचुरी वहां स्कोर कर लेते। तो वो बैड पैच आप नहीं कह सकते कि वो भी बैड पैच चल रहा है, वो यकीनन उनके फॉर्म मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद
जो असल मामला है वो ये है कि वो जो परफॉर्मेंस तवक्को करती है, शायकीन क्रिकेट जो तवक्को करते हैं, टीम तवक्को करती है, वो यही है कि वो हर मैच में आके सेंचुरी स्कोर कर लें। अच्छा सर, तो आपसे वो जो है वो थोड़ा सा स्टे है। बाबर आजम के लिए गोल्डन चांस होगा कि बिग बैश में अच्छी परफॉर्मेंस देखे, अच्छे स्ट्राइक रेट करके पाकिस्तान टीम में अपनी वापसी कर सकते हैं। आगे एशिया कप आ रहे हैं, एशिया कप में वो उनको जो है ना कंसीडर किया जा सकता है अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दें बिग बैश में। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जब आप अपनी जो है ना कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म भी करते हैं और कभी कभार उसका प्रेशर भी ले जाते हैं। लेकिन बाबर जितने वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, जिस तरह से हमने उनको देखा है, तो मेरा ये ख्याल है कि वो बिग बैश लीग में अच्छा परफॉर्म करेंगे और ऐसा मुतासिरकुन परफॉर्म जरूर करेंगे कि जो सिलेक्टर्स हैं, ठीक है, और जो हेड कोच हैं, वो लाजमन जो है वो उनकी परफॉर्मेंसेस को नोटिस करेंगे। और बड़ी उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह वो एशिया कप में कम बैक करके और अपनी टीम की नुमाइंदगी कर सकेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद थे स्पोर्ट्स एनालिस्ट बिलाल एहसन साहब। नाजरीन, WTC की फाइनल की अगर हम बात कर लें तो जनूबी अफ्रीका को 27 साल लगे हैं ICC की दोबारा ट्रॉफी उठाने में। इससे पहले 1998 के अंदर हंसी क्रोनिया की कैप्टनसी के अंदर जनूबी अफ्रीका ने ट्रॉफी उठाई थी। बांग्लादेश के अंदर चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, उसके वो चैंपियन बने थे। उसके बाद 27 साल लगे। जनूबी अफ्रीका एक ऐसी टीम है जिसको सेमीफाइनल में जाने का सबसे ज़्यादा एजाज़ हासिल है, फाइनल खेलने का भी एजाज़। अभी रिसेंटली 2024 T20 वर्ल्ड कप का उन्होंने फाइनल खेला है, जीता वो मैच आ रहे हैं, लेकिन गिव अप उन्होंने नहीं किया। 2025 WTC का फाइनल आता है तो सब प्रेडिक्शन यही कर रहे थे चौकर्स एक दफ़ा दोबारा फिर चौक जाएंगे, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया और जनूबी अफ्रीका ने बता दिया है कि हमने चौकर्स का लेबल उठा के फेंक दिया। और टैमा वोमा की कैप्टनसी के अंदर जनूबी अफ्रीका ने 27 साल बाद ICC की ट्रॉफी उठा ली है। आज तक के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।